हेलो प्यारे बच्चे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 9, मतलब कक्षा 8 का अध्याय 9 पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस वीडियो का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाएं। तो इस पार्ट में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 9 में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शुरू में हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मतलब 9.34 में मतलब सर्वसमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है आखिरकार। बीजीय व्यंजक, तो सबसे पहले हम वीडियो को मतलब आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी रहे। तो मैं बता दूं कि बीजीय व्यंजक, सबसे पहले आप जानिए कि व्यंजक क्या है। तो व्यंजक हमारा वो चीज़ है कि मतलब दो वस्तुओं जो चर और अचर से बनाया जाता है, वो हमारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो चर क्या है, अचर क्या है, तो आप सभी बच्चों नहीं जानते हो कि चर क्या है, अचर क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चर हमारी संख्या है। चर है, जैसे चर बोलते हैं चर ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, मतलब जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे चर हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। और अब अचर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो अचर हमारा क्या है, गिनती है, मतलब एक से लेकर जहाँ तक गिनती जाएगी वहाँ तक। तो हमारा चर हमारा ए से जेड तक है, और अचर हमारा गिनती है। तो मतलब जो व्यंजक होते हैं चर और अचर से मिलाकर बने होते हैं, उनको हम व्यंजक कहते हैं। तो जैसे चर और अचर से मिलाकर बने हुए संख्या को हम व्यंजक कहते हैं। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे मिलकर बने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए मेरा अचर कोई संख्या है जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 4, तो ये हमारा अचर संख्या 4 है। सबसे पहले अचर संख्या को लिखा जाता है, फिर उसके बाद चर को लिखा जाता है। पहले लिखा जाता है अचर को, बाद में लिखा जाता है चर को। तो मतलब पहले अचर लिख लेते हैं, जैसे 4 लिख लिया, ये अचर आती है। और चर हमारी ऐसे जेड तक मतलब लिख लिया 4p। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, हमारी मानी जाएगी व्यंजक के ही अंतर्गत। तो ये हमारा 4p हो गया व्यंजक, एक व्यंजक हो गया। तो अब कुछ और व्यंजक की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारा जैसे हो गया 3x, ये हमारा व्यंजक ही है, क्योंकि इसमें हमारा अचर भी है और चर भी है। तो आप लोगों को जानना भी होगा कि हमारा अचर कौन है और चर भी कौन है। तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि चर हमारा ए से जेड तक की संख्या चर कहलाती है, और अचर गिनती कहलाती है। तो अब मैं और कुछ व्यंजक के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए हमारा ये 5x+3 ये भी हमारा व्यंजक के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें हमारा एक अचर है और एक चर है ये। तो ये हमारा व्यंजक के अंतर्गत आता है, तो इसलिए हम इसे व्यंजक बोलते हैं। तो अब व्यंजक के प्रकार की बात करेंगे। व्यंजक के प्रकार, अब हम बात करेंगे व्यंजक के प्रकार की। तो हमारे जो व्यंजक के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक पद व्यंजक, और दूसरा होता है द्विपद व्यंजक, और तीसरा होता है बहुपद। तो मतलब एक पद व्यंजक में हमारे एक ही शब्द आएंगे। तो जैसे हमारा एक पद व्यंजक में जैसे 4x भराया है, और हो गया जैसे 4y 5p, ये हमारा एक पदी व्यंजक है, मतलब एक ही आया और प्लस में ना आया कोई संख्या। और दूसरा जो होता है द्विपद में, तो द्विपद के अंतर्गत आते हैं जैसे 4x+y
या 3x प्लस जेड, तो ये हमारा द्विपद व्यंजक हो गए, जैसे इनमें दो दो शब्द आ रहे हैं। और एक और उदाहरण ले सकते हैं 3p प्लस क्यू, कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे 3p, जैसे मान लीजिए कि 3p प्लस 4q, ये भी द्विपद ही व्यंजक है। तो मैं आपको 3 उदाहरण दे दिया हूँ द्विपद व्यंजक के, भी आप समझ गए होंगे। अब बहुपद के अंतर्गत हमारे कई व्यंजक आ जाते हैं, जैसे 1 आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं, 3 4 व्यंजक आते हैं, मतलब है 2 से ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि 2 पदों के लिए तो ऑलरेडी ही बना है ये, मतलब ये पहले से ही बना है 1 पद और 2 पद के लिए, तो मतलब है 2 से अधिक वालों के लिए बहुपद में लाएंगे। तो जैसे हमारा हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा बहुपद हो गया। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे इसके साथ तो ये अचर अचर राशियाँ लिखी हैं, लेकिन अचर राशियाँ तो नहीं लिखी हैं, चर राशियाँ तो लिखी हैं लेकिन अचर राशियाँ नहीं लिखी हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पास जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे 4 और नहीं लिखा है, तो इनके पास 1 रहता है। क्या रहता है? 1। जिन व्यंजकों के साथ कुछ नहीं लिखा रहता है उनके सामने 1 लिखा रहता है, तो ये हमारे व्यंजक ही कहलाएंगे। तो आप देख ही सकते हो कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी के पास एक एक अचर संख्या है, मतलब 1। ये हमारी अचर संख्या है जो इनके साथ रहती है, क्योंकि 1 इनके साथ रहती है तो 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए हमें इनको जानने की आवश्यकता है, तो हम लोग जान लेते हैं। और जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस 4d, ये भी हो सकता है, बहुत सी हो सकते हैं जो आप सोच सकते हो, जैसे मतलब 2 से अधिक बस रहे हैं, जैसे ये 2 हो गया हमारा, ये 1 अधिक है, तो मतलब ये हमारा बहुपद के अंतर्गत आता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कराना चाहता हूँ कि एक पद के अंतर्गत हमारे एक ही व्यंजक रहता है, जैसे एक एक व्यंजक है ये, और द्विपद के अंतर्गत हमारे ये 2 व्यंजक रहते हैं, और 2 व्यंजक रहते हैं। आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हो, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 2 व्यंजक रहे। और बहुपद के अंतर्गत हमारे 2 से अधिक होते हैं, तो जैसे 1 2 है, और इससे अधिक मतलब ये देखिए अधिक ही हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो हमारे बहुपद के अंतर्गत आएंगे। तो हम पढ़ेंगे इसके बाद गुणांक के बारे में। तो मैं आपको गुणांक के बारे में बताना चाहूँगा। तो गुणांक बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे ये एग्जाम्पल में, हमारे अध्याय में ये बहुत काम में आएगा। तो बताता हूँ मैं कि जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई है 4xy दी गई है, तो इसमें हमें गुणांक निकालने को बोल दिया जाएगा कि इसमें से हमको गुणांक निकालना है। तो इसमें से गुणांक क्या होगा, तो आप कैसे जानेंगे गुणांक क्या होगा? तो हमें देखने से ही पता चल जाता है कि जो हमारी संख्या होती है, जो मतलब गिनती होती है, वो हमारा गुणांक होता है। जिस संख्या से गुणा होता है वो गुणांक कहलाती है। तो इसमें हमारा 4 गुणांक हो जाएगा, क्योंकि 4 हमारा इन दोनों से गुणा कर रहा है। ऐसे तो ये भी गुणा कर रहे हैं, लेकिन हमें गिनती वाली संख्या को निकालना है, वो हमारा गुणांक होती है, इसलिए हमारा 4 गुणांक कहलाएगा। तो जैसे अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5y, इसमें क्या गुणांक होगा? तो आप सभी ने जान ही लिया होगा कि हमारा ये जो 5 है वो गुणांक कहलाएगा। और जैसे ले लेते हैं कोई संख्या 4p, तो इसमें हमारा गुणांक हो जाएगा 4। तो इसमें से हम काफ़ी अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा गुणांक क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9.1 के 9.1 के क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, तो हम आगे इन सभी को पढ़ेंगे। 9.1 के प्रश्न पहला का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां पढ़ेंगे। अब आगे फिर अगली वीडियो में ये सब पढ़ेंगे। तो अब चलिए इन सभी को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि इसमें से हमें प्रत्येक के पदों
को निकालना है और उनके गुणांकों को पहचानना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पद को निकालना है, फिर उसके गुणांक को निकालना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy, तो इसको निकालना है। तो जैसे मैं अपनी तरफ में आ गया हूँ, तो इसको हम हल डालकर डायरेक्ट लिखेंगे। हल डालकर लिखेंगे तो इसमें हमें पहले पद को निकाल लेना है, फिर उसके गुणांकों को निकालना है। तो हमारा ये इसमें दो पद हैं, जैसे एक पद ये है, एक पद ये, तो द्विपद ये कहलाएगा। तो इसको हमें नहीं लिखना है कि कितने पद हैं, हमें इनके पदों को निकाल लेना है। तो पहले निकालेंगे 5xyz स्क्वायर, पहला पद ये हमारा हो गया। और दूसरा पद क्या है? दूसरा पद हमारा ये -3zy का 3zy है। और दूसरा पद क्या है? -3zy। क्योंकि ये जो हमारा चिन्ह होता है इसको भी लिखना पड़ता है, क्योंकि ये चिन्ह इसके साथ ही है, तो इसे हमें लिखना ही पड़ेगा -3zy। तो हमें इसका गुणांक अब निकालना है। तो हमने इसके पदों को निकाल लिया है और इसके गुणांक को निकालना है। तो इसमें हमारा गुणांक क्या है? जो संख्या जो गिनती है वो क्या है? हमारा 5 है। तो हमारा ये गुणांक हो जाएगा 5 है, और इसमें हमारा गुणांक -3 हो जाएगा, क्योंकि हम इसी से गुणा कर रहे हैं इन दोनों को। और इसमें भी हमारा अचर पद यही है। तो ऐसे भी जान सकते हो, जो अचर पद रहता है वो गुणांक कहलाता है। तो अब दूसरा देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है 1 + x स्क्वायर। तो इसमें से हमें पदों को निकालना है। तो पहले पद हम एक निकाल लेंगे, फिर एक को निकालने के बाद x निकाल लेंगे दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में x स्क्वायर निकाल लेंगे। इनमें आपको देखना होगा कि कौन से गुणांक है। तो आप लोग को कोई आइडिया नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब जिसमें कोई भी गुणांक नहीं रहता है तो उनमें हम एक लिख देते हैं। इसका गुणांक जैसे ये है, तो आप अपनी जब इसको फेयर में लिखिएगा तो यहाँ पास आप लिख लीजिएगा कि पद और ये है गुणांक। तो हमारा ये सामने वाला पद हो जाएगा, ये गुणांक हो जाएगा। तो ऐसे में आप पेपर में भी लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो हमारा इसका गुणांक 1 हो जाएगा, इसका भी गुणांक 1 हो जाएगा, इसका भी गुणांक 1 हो जाएगा। क्योंकि हम अगर 1 से गुणा करें किसी भी चीज़ को तो उतना ही आता है। जैसे मैं बोल दूँ कि 1 से आप गुणा करिए 5 को, तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। कि मतलब ये वाली संख्या ही आएगी अगर किसी भी चीज़ को 1 से गुणा करोगे। तो इसी प्रकार ये एक्स स्क्वायर में भी 1 का गुणा हो रहा है, तो एक ही मतलब 1 का गुणा हो रहा है, तो इसलिए गुणांक 1 ही होगा। और तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है हमारा 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हम इसमें पहले पद को अलग अलग लिख देंगे। पद की एक लाइन बना लेंगे और एक गुणांक की। तो यहाँ पास हम पद कौन कौन लिखेंगे? इन्हीं सभी को लिख देंगे। पहला पद हमारा हो गया है 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ये जो हमारा ऊपर 2 लिखा रहता है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। पहला पद ये हो गया, और दूसरा पद हमारा क्या होगा? इतना होगा। तो हमें माइनस को भी साथ लिखना है, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और ये हमारा जेड स्क्वायर है, और इसके साथ प्लस है, तो प्लस को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ माइनस बस को लिखा जाता है। तो प्लस को नहीं लिखा जाता, तो जेड स्क्वायर बस लिख देंगे और एरो का चिन्ह बनाकर ऐसे लिख देंगे। गुणांक के सामने में लिख देंगे। इसका गुणांक क्या है? हमारा 4 है गुणांक। और इसका गुणांक क्या है? हमारा -4 है। और इसका गुणांक क्या है? इसके पास कुछ नहीं है, तो हमारा इसका गुणांक 1 हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी बाकी के चौथे पाँचवें छठवें करना है तो उनको भी मैं अभी करवा देता हूँ। चौथा को हल करते हैं। तो चौथे में हम देख सकते हैं, तो हमारा पद एक ही पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। तो ये 4 हमें पद दिए गए हैं, तो 4 पद को अलग अलग लिखेंगे। तो पहला हमारा पद
3 है और दूसरा पद ये हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। और जो हमारा तीसरा पद है वो क्यू आर है, प्लस का क्यू आर है, प्लस का क्यू आर है, तो हमें इसको क्यू आर बस यही लिखना होगा। और जो हमारा चौथा है तो वो माइनस आर पी है। अब इसमें गुणांक हमें निकालना है तो इसका गुणांक हमारा 3 ही होगा जब कुछ नहीं दिया रहता है इसके बगल में एक्स वाई ए बी सी डी, तो 3 ही लिख देते हैं, वही हो जाता है। और इसके साथ हमारा कोई कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 होगा, और इसके साथ माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा इसलिए। और हमारा ये जो इसके पास है तो इसके पास कुछ नहीं है क्यू आर के पास, तो हमारा 1 ही हो जाएगा। जब किसी के पास नहीं रहता है तो क्यू आर हो जाता है, और इसके पास प्लस है तो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ माइनस बस को लिखा जाता है। अगर किसी संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा है तो मतलब उसके पास प्लस चिन्ह है। और इसके पास हमको दिया है माइनस आर पी, तो माइनस आर पी का गुणांक क्या हो जाएगा -1। तो आपको ये सिंपल ही समझ आ गया होगा। और पाँचवा को देखते हैं तो पाँचवा में हमें दिया है x/2 + y/2 - x/y। अब इसमें से हमें पद को अलग पद यहाँ पास लिख लेना है और यहाँ पास गुणांक लाइन बना लेनी है, और इसी के सामने हम लिखते चलेंगे। तो हमारा पहला पद क्या है x/2 x/2, और दूसरा पद कौन है y/2, और तीसरा कौन है हमारा -x/y। अब इनके सामने एरो का चिन्ह खींच दीजिए और इनके सामने इनका गुणांक लिख दीजिए। तो हमारा ये गुणांक इसके पास मतलब इसका गुणांक क्या है, तो अब इसमें आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा x/2 है, तो पहले ऊपर क्या है हमारा इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, और नीचे हमारा 2 है तो इसको 1/2 लिख देंगे। और इसके पास भी बाय में किसका गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है। जब कुछ नहीं रहता है तो 1 मान ही लेते हैं, तो 1 लिखेंगे, और इसके बटे में 2 है तो इसको भी 1/2 लिख देंगे। और ये जो हमारा -x/y है तो इसमें हमें किसका गुणा हो रहा है, तो इसमें हमारा 1 का गुणा हो रहा है, और इसके पास माइनस है तो इसलिए हम माइनस लिख देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन छठवां। छठवां है हमारा 0.3a -0.6 AB, और है प्लस 0.5B। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी रफ में भी उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको आगे लिखने में कोई दिक्कत ना आए। तो इसका भी अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें पद और गुणांक डाल लेना है। पद डालना है और गुणांक, और जल्दी से ही कर देना है। 0.3a, और इसमें हमारा दूसरा पद ये है -6 मतलब -0.6 AB। आपको अच्छे से ध्यान देना है माइनस प्लस का, ताकि क्वेश्चन गलत ना। और ये हमारा इतना है प्लस 0.5B मतलब 0.5B। तो हमारा ये प्लस 0.5B है, तो प्लस को हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पास हम 0.5B बस लिख देंगे। और इसका गुणांक हमारा क्या हो जाएगा 0.3a का 0.3a का गुणांक हो जाएगा 0.3, क्योंकि हमारी गिनती वाली संख्या 0.3 ही तक है, और बाकी ए वाली हमारी ये गिनती नहीं है, क्योंकि ये हमारी ABCD है जिसको हम चर संख्या बोलते हैं। और हमारा इसमें क्या गुणांक हो जाएगा 0.6 से गुणा हो रहा है, और इसके साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पास है 0.5B, तो मतलब 0.5B ही हो जाएगा इसके पास। तो बस अगली वीडियो में अब बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी आप ऐसी ही वीडियो पाते रहेंगे। आपके पूरी बुक को ख़त्म करवा दूंगा।
और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। समझ आया हो तो ज़रूर बता देना। अगर नहीं समझ में आया हो तब भी बता देना कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।